Okay. Hello everyone. Good afternoon. Okay. Great to see you all. Welcome back to the graphics class. और again, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि किसी इमेज को, जैसा हम जानते हैं कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं 3 डायमेंशनल पे, तो किसी इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 3 डायमेंशंस। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है। ऑब्जेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन जो रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेम हमारे पास है, वेदर वो एक चार्ट पेपर है, कैनवस है या एक कंप्यूटर स्क्रीन है ना, वो सबके सब कैसे हैं 2 डायमेंशनल। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अगेन आज जितने भी आइडियाज, जो भी लॉजिक्स हम डिस्कस करेंगे, है ना, प्रोजेक्शन की हम बात करेंगे, तो मैं यही समझना है कि किसी 3D या किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कैसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन अ 2D सिस्टम। यस, इसमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किए होंगे, बिकॉज आप जब भी कोई मूवी देख रहे हैं, कोई इमेज देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जब भी रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है ना। लेकिन आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2D के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे आपको समझ आ रहा होता है कि हाँ किस तरह से हम उसको फ्लो में देख रहे होते हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि कैसे हम 2D और 3D के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो डेप्थ, मतलब समझिएगा, एक्स और वाई एक्सिस तो हमारे पास है, जो सारा गेम है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करने का है? डेप्थ को रिप्रेजेंट करने का। अब डेप्थ आप कैसे इस तरह का एक, मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे कि आपको फील होगा कि वहां पे डेप्थ है, जबकि एक्चुअली वहां पे डेप्थ हम नहीं है, मतलब नहीं दिखा पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अगेन अगर मैं ओके, मैं एक सिंपल सा, हालांकि इसकी ड्राइंग्स ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा प्रोफेशनल, बट मान लीजिए कि मैं आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं। लुक एट दिस, मैं आपको बता देता हूं ऑल दो, सो दैट आप रिलेट कर पाए। मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाह रहा हूं एक रेलवे ट्रैक का, है ना। तो रेलवे ट्रैक के अंदर यू कैन इमेजिन कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनको हमने कुछ वुड से या अगेन स्टोन से कनेक्ट किया हुआ है। टॉप व्यू कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, यस और नो? यस। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, इस टॉप व्यू के अंदर आपको डेप्थ, हाइट या ये बात एक्चुअली फील हो रही है कि सब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल है? नहीं, हो सकता है कि एक लेडर हो, एक सीढ़ी की तरह भी नजर आ सकता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगेन ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाती है, अगर मैं उस डायरेक्शन में व्यू करूं तो मेरे को तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। 2 पटरियां समथिंग लाइक देखिएगा, अगर मैं टॉप बनाने की कोशिश करूं, 2 पटरियां ऐसी नजर आएंगी एंड दैट इज इट। बिकॉज आप समझ रहे हैं, डेप्थ में तो मेरे को कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अब अगर मैं साइड व्यू देख रहा हूं तो मेरे को कुछ ऐसा नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूं सो दैट मेरे को डेप्थ भी फील हो और समझ आए कि ऑब्जेक्ट कैसे आगे बढ़ रहा है? तो यहां देखिएगा, एक और आइडिया मैं यूज कर रहा हूं। समथिंग लाइक दिस। हालांकि कोई प्रोफेशनल इमेज आप देखेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब क्या फील कर पा रहे हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ रेलवे ट्रैक, और जो इमेज में आगे बढ़ रहा है और एक तरह का डेप्थ आपको समझ आ रहा होगा? यस। हालांकि जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है वो क्या, ये हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द ट्रैक्स वो सेम है कि चेंज होता है विद डिस्टेंस? बिटवीन द ट्रैक्स का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहता है हमेशा, है ना। लेकिन इमेज में बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सब्जेक्ट दूर जाता है, जो ऑब्जेक्ट जिसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिसकी हम बात करें, वो दूर जा रहा है, उसको हम बड़ा बनाते कि छोटा बनाते हैं? तो उसको हम छोटा बनाते हैं। और
ऑब्जेक्ट बड़े और छोटे से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं काइंड ऑफ कि वो हमसे कितनी दूर है, ऑल्दो जेड एक्सिस का वैसे 2D पे हमें अंदाजा नहीं है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, ध्यान से एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे ना, हमारी जो आईज हैं, इवन अगर मैं हम अपनी आईज की बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, क्या हमारी आईज थर्ड डायमेंशन देख सकती हैं? क्या हमें भी सिर्फ 2D इमेज नजर आ रही होती है, डेप्थ भी समझ आ रहा होता है? तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इट सीम्स कि हमको 3D नजर आ रहा है, बट एक्चुअली हम सिर्फ 2D ही देख सकते हैं। वो अलग बात है कि विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, धीरे धीरे हमारी आंखें थर्ड डायमेंशन का अंदाजा लगाने लगती हैं, जैसे कि इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं। मैं अभी समझाता हूं आपको कैसे। आप एक काम कर सकते हैं रिलेट करने के लिए अपनी एक आंख बंद करें, है ना, और 2 फिंगर्स की टिप को जरा मिलाने की कोशिश करें। दोनों अपने हाथ के एक फिंगर लें, एक आंख बंद करें और दोनों की टिप को मिलाने की कोशिश करें, है ना। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला रहे हैं एक आंख बंद करने के बाद, तो गो टू अ डॉक्टर, दिस समथिंग रॉन्ग विद योर आई, बिकॉज इफ इट इज अ नेचुरल ह्यूमन आई तो सेकंड अटेम्प्ट में मिला पाए। देखिए वो भी क्यों आप मिला पाए, क्योंकि मैं आपको समझा पा रहा हूं, दोनों हाथ आपकी बॉडी से ही अटैच्ड है। सोचिएगा इस बात को, और आपको पता है कि आपके हाथ कितने डिस्टेंस पे हैं। तो मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप आंख बंद करके भी ट्राई करेंगे तो भी 1-2 अटेम्प्ट के अंदर मिला देंगे। पॉइंट इज कि इन दोनों को टिप को मिलाने के लिए शायद अपने को देखने की भी जरूरत नहीं थी। अब अगर कोई ब्लाइंड पर्सन खाना खा रहा है ना, तो क्या वो स्पून अपने कान के अंदर या कहीं सिर के पीछे ले जाएगा? नहीं। तो समय के साथ आपको अंदाजा हो गया है ना। बट शायद हल्का सा एक आइडिया आपको समझ आया होगा कि जब डिस्टेंस की बात आती है तो आम जिंदगी में जिन डिस्टेंस से हम डील कर रहे होते हैं ना, हमें धीरे धीरे अंदाजा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, एक कार नॉर्मली कितनी बड़ी होती है, ये बात आपको पता लग रहा होता है क्या? इन जनरल हमें पता होता है ना। अब हाईवे के ऊपर एक गाड़ी जब बहुत दूर आपको नजर आ रही होती है, बहुत दूर, तो क्योंकि वह कार छोटी है, क्या इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कार अभी हमसे दूर है ना। बट दोबारा आप समझेंगे, हमें यहां पर 3D का नॉलेज है या हम ऑब्जेक्ट के साइज से एस्टिमेशन कर रहे हैं, है ना। अगेन सोचिएगा इस बात को, मान लीजिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट और बैट्समैन ने शॉट लगाया और आप फील्डर हैं, बॉल आपके पास आ रही है, तो बॉल आपसे कितनी दूर है, कैसे अंदाजा आप लगा रहे हैं? शायद बॉल के साइज से, है ना। तो जैसे जैसे बॉल आपके पास आती जाएगी, क्या बॉल का साइज बड़ा होता जाएगा? या बॉल का साइज तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सेम है, बट आपको ऐसा लगेगा कि साइज बड़ा हो रहा है ना। यस। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि इन जनरल, जिसकी मैं शायद कल भी आपसे एक हल्की सी बात कर रहा था, धीरे धीरे हमारी आंखों को आदत हो जाती है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की, है ना। एक रियल इमेज अगर है, मतलब आप गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत सारा आपको मिलेगा। एक मैं डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, तो वहां पर एक पर्सन था जो बाय बर्थ ब्लाइंड था, है ना, और उसका आधा जीवन ऐसे ही निकल गया। एंड देन समहाउ, जो मेडिकली पहले पॉसिबल नहीं था, बाद में कोई नई टेक्नोलॉजी आई एंड उसके बाद उसकी आंखें सही हो गई। तो सोचने में तो ऐसा लग रहा होगा कि जिस दिन उसकी आंखें सही होगी अगले दिन जाके वो फुटबॉल खेलने लगेगा, ऐसा, है ना। बट ऐसा हुआ नहीं, उसको बहुत समय लगा, 1-2 साल इस लाइफ में एडजस्ट करने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। जब वो कार चलाता था, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऊपर होल्डिंग्स वगैरह नजर आते हैं जहां पर डिस्टेंस वगैरह लिखा रहता है, तो उसको ऐसा लगता था कि ये होल्डिंग आके मुझसे टकरा जाएगा। वो ये समझ ही नहीं पा रहा होता था कि ये किस पोजीशन पे है, इसका साइज कैसे छोटा हो रहा है, और दरअसल ये हमारे ऊपर से निकल जाएगा, हम आराम से चलते रहेंगे। मैं, हो सकता है आप और मैं रिलेट ना कर पा रहे हो, बट इमेजिन जो प्रैक्टिस हमने बचपन से कर ली है इस रियल लाइफ में रहने की, वो प्रैक्टिस उसकी आईज ने नहीं की, तो वो इमेज प्रोसेसिंग वो नहीं कर पा रहा है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो एक कंक्लूजन पहले यहां पर आपको समझा देता हूं क्या,
अगर हम अपनी आईज की बात करें ना, तो क्या चीज फैंटास्टिक है कि आप इतना शानदार तरीके से इमेजेस देख पा रहे हो? तो आपका हार्डवेयर या आपका सॉफ्टवेयर? सोच के बताओगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ज्यादातर लोग को लग रहा होता है कि आंखों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट नहीं, हमारा माइंड उस सीन को कैप्चर करके किस तरह से उसको प्रोसेसिंग कर रहा होता है, और जल्दी जल्दी देख रहा होता है ये कौन सा इमेज है, क्या इमेज है, ये कैसे, और तब वो आपको एक इमेज दिखा रहा होता है। जबकि जो रॉ इमेज आती है उसे देख के आप कुछ समझ नहीं सकते उसमें कहां पे ऑब्जेक्ट है और कहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यस, लेकिन अब ये चीज हमें दिखानी है कंप्यूटर के अंदर या इन जनरल किसी 2D प्लेन पे कॉपी के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया होगा। फॉलो कर पा रहे हैं? तो चलिए मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करता हूं। जो आइडिया आज हमको डिस्कस करना है दैट इज प्रोजेक्शन। और अगर बहुत सिंपल टर्म्स में कहूं, प्रोजेक्शन मतलब किसी 2D और किसी 3D सिस्टम को किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी 2 डायमेंशनल सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट करना ही प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अब यहां पर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होंगी, वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। द प्रोजेक्शन ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय अ स्ट्रेट प्रोजेक्शन रेज प्रोजेक्टर्स emanating from the center of the projection passing through each point of the object and intersecting the projection plane। अब पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस का कई बार आपने प्रोजेक्टर सुना होगा, प्रोजेक्टर यूज करते हैं, है ना? तो इस पूरे चैप्टर का हमारे कंप्यूटर साइंस वाले प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पहले ये आप समझ लो क्लियर कट, वरना एक बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको कि सर प्रोजेक्टर कहां है। प्रोजेक्टर नहीं पढ़ रहे भाई हम, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं, है ना? तो अब देखिए यहां पर एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का चेहरा बनाने की कोशिश की गई, बट कोई बात नहीं, आपको एक आई नजर आ रही होगी, है ना? और जब आई के थ्रू आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं इस इमेज को, या किस तरीके से मेरे पास एक इसका बेटर इमेज भी है, शायद उससे आप इसे फॉलो कर पाए। लुक एट दिस वन। तो इमेजिन करिए एक लाइट सोर्स हमारे पास है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो जो लाइट इस ऑब्जेक्ट के बीच वाले सरफेस से टकराएगी वो तो रुक जाएगी, जो कॉर्नर वाले सरफेस से टकरा के क्लिप हो गई यहां पहुंचेगी, तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा इमेज आपको नजर आएगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? है ना? अब यहां पर देखिएगा, इन जनरल प्रोजेक्टर्स किसको बोला जाता है? व्हाट इज प्रोजेक्टर? ये जो लाइट रेज हैं जो आगे बढ़ रही हैं, दीज आर नोन एज प्रोजेक्टर्स। मुझे बताइए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर या लाइट रेज। और ऑफ कोर्स स्क्रीन के ऊपर जब ये जाके इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं, तो जो इमेज बनती है वो आप इमेज देख पाते हो। आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इमेज जो है या ऑब्जेक्ट जो है उसका एग्जैक्ट साइज क्या है। हेलो जय जिनेन्द्र, है ना? तो अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं जल्दी से। ये जो इमेज है ये किस तरह का आपको स्क्रीन पे दिखेगा, शायद बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, इस ऑब्जेक्ट का और लाइट सोर्स का, या इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, क्या वो मैटर करेगा कि आपको क्या इमेज दिखेगी? बचपन में आपने परछाइयां बनाई होंगी बहुत सारी, है ना? तो अगेन आप सोचिए, अगर लाइट ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा पास आएगी, जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूं आपसे, लाइट अगर ऑब्जेक्ट के पास आएगी तो इमेज का साइज बड़ा होगा या कम होगा? कॉमन सेंस बात है, इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर लाइट ऑब्जेक्ट सोर्स से दूर जाएगी तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा जो स्क्रीन पे इमेज होगी। अच्छा, अगेन एक पॉइंट सोच सकते हैं, इट आल्सो डिपेंड्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। सर साइज डिफरेंट होगा बट इमेज सेम होगा ना? इमेज तो सेम होगा, बट सेम होने से मतलब क्या? ऑफ कोर्स सीन तो चेंज नहीं होगा। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आपको नजर आएगा, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि डायमेंशन कम ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट समझिएगा, स्क्रीन से ये किस एंगल पे टकरा रही है इसके भी शायद फर्क पड़ेगा। अगर 90 डिग्री पे हिट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट शायद अलग नजर आएगा। इमेजिन करिए स्क्रीन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, है ना, तो शायद ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट नजर आए। तो इसका मतलब इस पूरे गेम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जैसा कि डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर एंगल ऑफ लाइट और स्क्रीन, बहुत सारे आइडियाज हैं। तो अब अगर मैं एक बार टोटल व्यू आपको दिखाऊं कि क्या क्या चीज का एक हल्का आइडिया आपको लेना हो, यहाँ पर किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना, तो इतने तरह के प्रोजेक्शन हमको पढ़ने हैं। बेसिकली हमको पढ़ना क्या? प्लेनर प्रोजेक्शन। प्लेनर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ अल्टीमेटली जो प्रोजेक्टेड वैल्यू हमें नजर आएगी वो क्या एक 2D एक XY एक्सिस पे प्लेनर इमेज होगी।
यस, है ना। बट यहाँ पर अपने को समझना होगा कि किस तरीके से हम उसे रिलेट कर पाएं, क्या अलग अलग आइडियाज होंगे। तो दो तरह के आइडियाज होते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। उसके अंदर आप देख रहे हैं पैरेलल का ऑर्थोग्राफिक ऑब्लिक है, और यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट अलग अलग आइडियाज है। तो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात स्टार्ट करूंगा पैरेलल प्रोजेक्शन की। तो अगेन जैसा मैं कल पूछ भी रहा था, शायद अगर किसी लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग करके सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो सिविल और क्या कहते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप समझिए कि अगर कंप्यूटर की बात ना करें, कंप्यूटर तो कुछ लिमिटेड टाइम से कॉमनली अवेलेबल हुए हैं, मशीन्स हैं या कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर है, उसकी जो ड्राइंग हम बनाते हैं वो भी 2D प्लेन पे बनाते हैं, है ना। तो कोई भी इमेज, इवन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कोई भी इमेज आपको बनाना है तो आपको समझ आना चाहिए कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन की आपसे बात करता हूं, बिकॉज उसको सोचना रिलेटिवली बहुत आसान होगा। तो पहले डिक्शनरी के हिसाब से, टर्म के हिसाब से बात करता हूं, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, व्हाट इज पैरेलल प्रोजेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा व्यू प्लेन है जिस पर हम देख रहे हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट आप देखोगे, इस प्लेन पे आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। हेलो दीपमाला, गुड आफ्टरनून। ये मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्लेन है इस पर आप देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। यस, तो बेसिकली पैरेलल प्रोजेक्शन का मतलब क्या, पहले पॉइंट समझाता हूं। ये जितनी भी लाइनें हैं, क्या ये सब एक दूसरे से पैरेलल चल रही होती हैं? एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हालांकि इससे कुछ फायदे कुछ नुकसान अपने को होंगे, बट लेट मी गिव एन आइडिया। सी दिस, यहां पर ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, लुक एट दिस वन। यहां पर जो मैंने ये रेल रोड बनाने की कोशिश की थी, यहां पर क्या लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है कि नहीं है? यहां पर लाइन एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि दे आर गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट, यस और नो? ये बात सोच पा रहे हैं क्या? यहां पर जरूर पैरेलल है, बट यहां पर पैरेलल नहीं है ना। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्शन की आपसे बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग में जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो टाइप का प्रोजेक्शन है, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। पैरेलल प्रोजेक्शन में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या लाइनें पैरेलल चलती हैं? जी हाँ। तब ये देखिए, ये जो राइट हैंड साइड पर आपको फिगर नजर आ रहा है, इसको बाद में समझेंगे, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव पोजीशन या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जहां पर ये लाइनें पैरेलल ना चल के एक पॉइंट पे मीट होती हैं, लेकिन उससे आपको एक इमेज महसूस हो रही होती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं इस बात को डिटेल में समझने के, फिगर के साथ आप बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे कि अगर लाइनें मैच होंगी तो कैसा होगा। लुक एट दिस वन, लुक एट दिस इमेज। आप मुझे बताएं, ये पर्सपेक्टिव पोजीशन है, साइज अभी छोड़ दीजिए, साइज की बात में करूंगा, पहले हम लाइंस को समझ लेते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है पर्सपेक्टिव है या पैरेलल है, बता सकते हैं क्या? दिस इज पर्सपेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं दिस लाइन आर गोइंग टू मीट एट इंफिनिटी, पैरेलल नहीं है, बट इससे एक और पॉइंट आप समझ रहे होंगे। क्या आपको ये काइंड ऑफ फील आ रहा है कि एक रोड है जो आगे जा रही है, या डेप्थ का फील आ रहा है? जी हाँ। तो एक तरीका है ना चीजों को रिप्रेजेंट करने का, समझने का। जो मैं रेल रोड का एग्जांपल आपको दे रहा था, तो अगेन देखिए लगभग वही व्यू हमने बनाया था। ये डिस्टेंस आप मेजर करेंगे स्टार्टिंग का, है ना, और आगे का डिस्टेंस आप देखेंगे वो बहुत छोटा होगा, और आगे और भी बहुत छोटा होगा, बट इससे आपको फील आ रहा होता है कि हाँ, मतलब यू कैन सी, आपको लग रहा है कि इमेज 3D है, बट हमने तो 2D पे ही बनाया है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करते जा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं। नाउ यू नो कि एक इंसान का और एक रेलवे बोगी का साइज सेम तो नहीं है। अब आप दोनों की हाइट देखोगे शायद सेम होगी, तो आपको समझ आ रहा है कि ये हमारे पास में है और ये हमसे दूर है। आर यू गेटिंग इट? है ना। तो अब ध्यान से देखिए, पहले हम अपने आपको लिमिट कर रहे हैं। लिमिट क्या कर रहे हैं? अभी मैं जिस प्रोजेक्शन की बात पहले कर रहा हूं, टू मेक द आइडिया सिंपल, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? ये जो लाइनें हैं जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी या आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट करेंगी? ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। तो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, शायद उससे आप इस बात को बेटर तरीके से समझ पाओ। तो लेट मी गिव यू सम, बिकॉज़ यहां पे ग्राफिक्स के अंदर ना इमेजेस से ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लुक एट दिस, ये इमेज आप एक बार देखो। हमको नहीं पता लाइट कहां से आ रही है, बट ये सारे इमेजेस जो हैं, या जो सारे के सारे प्रोजेक्टर जो लाइनें हैं, क्या ये सबके सब पैरेलल चल रहे हैं? यस, जी हाँ। तो इसका मतलब ये एग्जांपल क्या पैरेलल प्रोजेक्शन का हो सकता है? यस। अच्छा, अब एक चीज समझिए, मैं आपको समझाता हूं किसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। अगर ये एक रेलवे ट्रैक है, इमेजिन करिए, इमेजिन कि आपको नजर आ रहा है ये एक रेलवे ट्रैक है। एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, ये डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेरे काम का है या ये मेरे को कंफ्यूज करेगा? एज अ सिविल इंजीनियर सोचिए, अगर डायग्राम हम बनाएंगे, यस, तो ये हमें एक व्यू तो दे रहा है कि अच्छा यार इस तरह से काम हो रहा है, बट उल्टा ये अपने को कंफ्यूज करेगा। बिकॉज हमको तो समझ आ रहा है कि डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए, हमको समझ आ रहा है कि आदमी की हाइट कम होती है और बोगी की हाइट ज्यादा होती है, बहुत सारे इसके अंदर कंफ्यूजन्स है। तो उस केस में ये पर्सपेक्टिव ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं? हम पैरेलल प्रोजेक्शन यूज करते हैं। पैरेलल के अंदर आप मुझे बताइएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? आप डायरेक्टली मैच कर रहे होंगे। जैसे यस, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं और मेरे ख्याल से देखिए आप रिलेट कर पाएंगे। लुक एट दिस, लुक एट दिस। एक ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियर, आपको इस ब्रिक का ऑब्जर्वेशन करना है पैरेलल प्रोजेक्शन में। तब आप मुझे बताएं, आपको समझ आ रहा है कि हर साइड में, फ्रंट में, टॉप पे इसका व्यू अलग नजर आएगा? यस। अच्छा, अभी आप इसको जिस एंगल से देख रहे हैं, है ना, वो एक अलग बात है, उसकी बात भी करूंगा। बट अगर आप फ्रंट से, साइड से और टॉप से देखेंगे, तो क्या आपको इस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन पता लगेगी? नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन पता लगेगी वो कम से कम डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, बिकॉज ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं या प्रोजेक्टर्स या लाइनें जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना। तो इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल यहां पे ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस, अगेन कोई ऑब्जेक्ट है, वैसे सब मैकेनिकल या सिविल वालों के ज्यादा काम की चीजें हैं, बट ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसका आपको प्रोफाइल, इसका व्यू लेना है, तो वर्टिकल प्लेन पे कैसा नजर आएगा, साइड में कैसा नजर आएगा, इधर कैसा नजर आएगा। बट एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लाइनें हैं वो सबकी सब पैरेलल हैं, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन की अगर बात करूं तो। एक और एग्जांपल ले सकता हूं। नाउ इट इज अ काइंड ऑफ अ टूल, कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ देखिए इसके तीनों व्यू आपको दिखाए गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि टॉप व्यू में ऊपर वाला पार्ट बड़ा और नीचे वाला पार्ट छोटा, नहीं, एक्जैक्ट डायमेंशन बाय डायमेंशन जो प्रोफाइल हमें नजर आएगी इस ऑब्जेक्ट की हर व्यू से, वो हमने यहाँ पर दिखाई है। क्या ये पॉइंट आप फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले अभी मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना आपको सिखाऊंगा, लेकिन जब भी पैरेलल प्रोजेक्शन ये शब्द आएगा आपके दिमाग में, तो आपको क्या याद रखना है मुझे बताएं। पैरेलल प्रोजेक्शन मतलब जो ऑब्जेक्ट से लाइनें आ रही हैं टुवर्ड्स द प्लेन, टुवर्ड्स द स्क्रीन, वो सबकी सब लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। इन पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल लाइन इन द वर्ड कोऑर्डिनेट सीन आर प्रोजेक्टेड इनटू पैरेलल लाइंस इन द टू डायमेंशनल डिस्प्ले प्लेन। पैरेलल ही मैं उसको डिस्प्ले करूंगा, है ना। और अगेन अगर मैं आपसे पूछूं, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे यहां पर नजर आ रहा है, ये लाइनें कहां जाके मीट होंगी? कैन यू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इन पैरेलल? आई कैन से दे विल मीट एट इंफिनिटी, और टू बी प्रिसाइज दे विल नेवर मीट एट ऑल। अगर पैरेलल प्रोजेक्शन है तो मीट होंगी कि नहीं होंगी? तो इसका मतलब वो मीट नहीं होंगी।
मुझे बताएं ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके अब कुछ एग्जांपल्स में पहले आपको दिखा रहा था, बट अब एक और डिफरेंशिएशन मैं इनके बीच में कराना आपको चाहता हूं। ये जो पैरेलल प्रोजेक्शन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं ऑब्लिक, एक बोलता है ऑर्थोग्राफिक। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक तरफ बोल रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या डिफरेंस है समझते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस पूरे कैटेगरी के अंदर क्या चीज हमको पहले से पता है, बताओ इस पूरे कैटेगरी के अंदर कि जब भी ऑब्जेक्ट से लाइनें आएंगी क्या वो आपस में पैरेलल होंगी? जी हाँ, वो आपस में पैरेलल होंगी। अब सबसे पहले मेरे ख्याल से आसान होगा ऑर्थोग्राफिक पॉइंट को समझना। ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थोगोनल, ये पहले आपने कभी ना कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या पहले बचपन में पढ़ा होगा। ऑर्थोग्राफिक, तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है, राइट एंगल या परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल मतलब बोलते हैं ऑर्थोगोनल टू द बेस 90 डिग्री। यस, अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं एग्जांपल से इस पॉइंट को आपको बताता हूं, शायद इससे बेटर आप समझ पाएंगे। यस, यहां समझ सकते हैं। लुक एट दिस, सेकंड व्यू देखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा व्यू कब दिखना है। इस स्क्रीन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की जितने लाइनें हैं क्या वो सबकी सब पैरेलल है? यस, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक टेस्ट आपका लेता हूं, 1 2 3 4, इन चार में से कौन कौन से प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल में आएंगे? या सॉरी, आई एम सॉरी, इन चार में से कौन कौन से प्रोजेक्शन पैरेलल में आएंगे? पहले ये बताओ, ये बताओ, आप जल्दी सोच पाओगे कौन कौन से पैरेलल में आएंगे? पैरेलल की बात पहले कर रहा हूं। वेरी गुड, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे और ऑब्जर्व कर पाएंगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही पैरेलल है। मेरे पास आप ध्यान से देखिए, तीनों के अंदर पैरेलल लाइंस ही हैं जो फाइनल स्क्रीन तक आ रही हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप क्लियर कर, वो कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर जो पैरेलल लाइन है वो स्क्रीन से जब टकरा रही है तो दे आर मेकिंग परफेक्टली एंगल ऑफ 90 डिग्री, बिल्कुल पैरेलल हिट कर रही है, परपेंडिकुलर हिट कर रही है। देखिए बहुत सरलता से, वेरी गुड। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता तब भी शायद आप नहीं ढूंढ पाते, बट इस एग्जांपल से आप बहुत जल्दी से ढूंढ पा रहे हैं। वेरी गुड, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सेकंड और थर्ड जो है क्या वहां पर हम पैरेलली बिल्कुल पैरेलल लाइन होने के साथ साथ जो हमारा स्क्रीन है, जो सरफेस पे हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या हम 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं? यस, तो मैं फिर दोबारा आपको इस ट्री पे लेके चलता हूं ताकि आप भूल नहीं जाए। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट की इमेजेस या लाइनें पैरेलल चलती हैं। उसमें ऑर्थोग्राफिक क्या होता है बताएं, जहां पर जो स्क्रीन आपके पास है वहां पर परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे हिट करेंगे। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब ये समझिएगा 90 डिग्री पे हिट करने के कुछ फायदे कुछ नुकसान हो सकते हैं, भी समझेंगे, बट पहले आप मेरे को एक बात बताओ। अगेन जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट 90 डिग्री पे हिट किया जैसे यहां पर आप देख रहे हो, तो क्या ऑब्जेक्ट का सही आइडिया हमको होता है या एक डायमेंशन का पता ही नहीं लगता? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हो यहां पर अगर इसको मैं एक्स और वाई प्लेन मान लूं तो ये प्लेन तो मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन पीछे की आगे की जो साइड्स है वो तो मेरे को दिख ही नहीं रही है ना। तो अब ध्यान से देखिए, मैं दोबारा आपको समझाता हूं। अगर आप इस पे दोबारा चलते हैं, अगर आप ऑर्थोग्राफिक यूज कर रहे हैं तो फिर एक साइड से नहीं चलेगा, जिसको बोलते हैं मल्टी व्यू आपको यूज करने पड़ेंगे। अब ये मल्टी व्यू की क्या कहानी है, अगेन जो एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा था, क्या ये टोटल तीनों व्यू देख के आपको समझ आ रहा है? अगर मैं किसी भी एक व्यू की बात करूं तो क्या ये पैरेलल और ऑर्थोग्राफिक दोनों है? सोचिए बताओ। अगर मैं किसी भी एक व्यू की बात करूं तो जी हां, पैरेलल भी है और ऑर्थोग्राफिक भी है, बिकॉज 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। बट आर यू गेटिंग इट कि अब अगर आपको इस सब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का पूरा प्रोफाइल चाहिए तो आपको मल्टी व्यूज यूज करने पड़ेंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा। और इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा बोलते हैं टॉप व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है। यस, ग्रेट। तो यहां पर आप देख रहे हैं सारे के सारे एग्जांपल ऑर्थोग्राफिक के हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन के हैं, लेकिन सबके अंदर मल्टीपल व्यूज आपको यूज करने पड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं दोबारा इस डायग्राम पे आपको लेके चलता हूं। यस, लुक एट दिस वन। तो आपको समझ आ रहा है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक प्लेन ऊपर भी बनाएं, एक प्लेन साइड में भी बनाएं, और इसकी हर जगह इमेज रखेंगे तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन देखिए कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। एक स्मार्ट आइडिया क्या है, लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन। अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, सोचिए कि तो क्या जबरदस्त आइडिया है। अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दो और इस प्लेन पर अगर आप देखो तो आप मुझे बताओ, एक एक करके सवाल पूछूंगा, क्या अभी भी ये पैरेलल प्रोजेक्शन है? हाँ है। क्या अभी भी ये ऑर्थोग्राफिक है? ये सोच रहे ऑर्थोग्राफिक है कि नहीं है? अभी भी ऑर्थोग्राफिक है क्योंकि 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। बट क्या इस बार मुझे मल्टीपल व्यूज लेने की जरूरत है, या क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मुझे हर डायमेंशन थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है एंड आई एम गेटिंग आइडिया कि हां क्या हो रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो विदाउट मल्टीपल व्यूज उसका थोड़ा सा प्रोफाइल तो हमें समझ आ सकता है। आई कैन एक्सप्लेन दिस बाय दिस एग्जांपल। तो नाउ यू टेल मी, ये जो तीनों इमेज आपको नजर आ रही हैं क्या ये ऑर्थोगोनल हो सकती हैं? जी हां। क्या ये पैरेलल हो सकती हैं? जी हां। बट क्या आपको तीन अलग अलग व्यू है या एक व्यू में काम हो रहा है? सिर्फ एक व्यू में काम हो रहा है। अच्छा, ये अलग अलग एग्जांपल इसके बाद छोड़ दीजिए, आप किसी सिर्फ एक इमेज को देखिए। या मैं आपको ऐसा कर सकता हूं ना, ये तो मैं बना सकता हूं, ये तो बना सकता हूं। जैसे सिंपल एक क्यूब हम बना लेते हैं और आपको धीरे धीरे फील आने लगेगा कि हाँ ये क्यूब है। जो मान लीजिए पीछे की एजेस हैं जो लॉजिकली आपको नजर नहीं आनी चाहिए वो मैं हटा देता हूं। तो आप देखिए ये आपकी आंखों पे 90 डिग्री से आ रहा है, सारी एजेस पैरेलल आ रही हैं, बट स्टिल आपको समझ आ रहा है इट्स अ काइंड ऑफ अ क्यूब। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मैं बिल्कुल सीधा दिखाता, अगर मैं सिर्फ ये वाला प्लेन आपको दिखाता तो आपको सिर्फ ये नजर आता, पता नहीं इसके पीछे क्या है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो अब आप देख पा रहे हैं कि अच्छा ओके ऐसा कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्यूब है। आपकी आंखें तुरंत अंदाजा लगा लेंगी, है ना। तो अब दोबारा देखिए, मैं फिर आपको उसी आइडिया पे लेके चलता हूं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग आप भूल जाएंगे। अब ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया ऑर्थोगोनल, ऑब्लिक मतलब जहां पे थोड़ा सा एंगल हो। सॉरी अभी मैं इसकी बात नहीं कर, पहले इधर बात करो, ऑर्थोगोनल पे है। ऑर्थोगोनल में इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोनोमेट्रिक व्यू। एक्सोनोमेट्रिक का मतलब क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट की एक प्रोफाइल दिखाई जाती है, उसको हल्का सा टिल्ट कर दिया जाता है। यस, उसको हल्का सा टिल्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। अब उस एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं मतलब क्या है। तो यहां पर देखिए आइसोमेट्रिक में आप समझ रहे हैं कि ये जो तीनों डायमेंशन के एंगल हैं इनको बिल्कुल सेम रखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आइसोमेट्रिक। यस, यहां साइड में देखिए डायमेट्रिक के अंदर, डायमेट्रिक में मतलब ये उसकी चॉइस है कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एंगल हमारे पास कितना है 120 और दोनों एंगल कम है, यानी कि यहां पर तो तीनों एंगल सेम होने चाहिए। इफ आई नेम दैट एज अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होना चाहिए, बट यहां पर दो एंगल सेम हो सकते हैं, तीसरा एंगल अलग होगा। और अगर ट्राइमेट्रिक आप यूज कर रहे हैं तो तीनों एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। आप सोच पा रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन वाला गेम है कि आप कैसे टिल्ट कर रहे हैं, आप तीनों डायमेंशन को बराबर टिल्ट कर रहे हैं। मेरे पास कोई क्यूब
ध्यान से समझिएगा, हो सकता है इससे थोड़ा सा आइडिया आपको हो। अगर देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट है ना, अभी मैं आपको कौन सा व्यू दिखा रहा हूं, ये देखिए अभी कौन सा व्यू है, पहले बताएं पैरेलल है कि नहीं, हाँ, ऑर्थोगोनल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सीधा आ रहा है, यस। अब इसका अगर आपको पूरा आइडिया चाहिए तो हमने समझा ऑर्थोगोनल के अंदर मल्टी व्यू आपको चाहिए, तो मैं पहले ऐसे प्रोफाइल दिखाऊं, फिर मैं साइड प्रोफाइल दिखाऊं, और फिर मैं दूसरे प्लेन पे प्रोफाइल दिखाऊं, यस और नो, यस। अब अगर ऐसा ना करके मैं इसको देखिए हल्का सा टिल्ट कर दूं, तो अब क्या एक ही व्यू में आपको समझ आ रहा है कि अच्छा किस तरह का स्ट्रक्चर है ना। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको समझा दूं कि तीन आइडिया है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। अगर मैं देखिए इसको इतना टिल्ट करता हूं कि ये तीन एंगल देखिएगा, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये तीनों एंगल परफेक्ट नजर आए बराबर बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आइसोमेट्रिक। अगर मैं एक प्लेन आपको थोड़ा सा कम दिखाऊंगा और नीचे के दो प्लेन पे ज्यादा कंसंट्रेट करूं, अब ये क्या हो गया बताएं, अब ये हो गया डायमीट्रिक, कि नीचे के दोनों एंगल पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है, साइड प्रोफाइल पे ऊपर वाला इतना नहीं दिखा जा रहा। और अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक प्रोफाइल पे ज्यादा कंसंट्रेट करूं, अब तो आप देख रहे हैं मैं किस पे ज्यादा, इस पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं, और ये साइड व्यू और टॉप व्यू काइंड ऑफ इग्नोर्ड है ना। तो अब ये कौन सा आ जाएगा, ट्राइमेट्रिक। मुझे बताएं इस एग्जांपल से थोड़ा बेटर समझ पा रहे हैं क्या, है ना। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही पॉइंट है। ये क्या ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, अच्छा ये तो एक कार्ड होल्डर है, जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड होता है, तो विजिटिंग कार्ड को स्टोर करने की, रखने की डब्बी है प्लास्टिक की, यस, ओके ओके। बट खैर मेरे ख्याल से जो आइडिया मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आइडिया आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं, है ना, ठीक है। अब दोबारा देखिए यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको दोबारा स्ट्रीप पे लेके जाता हूँ। तो आप मुझे बताएं जो ऑर्थोगोनल है, क्या इसके दोनों आइडियाज ये पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं। अब एक आइडिया अपना बच गया जो है ऑब्लिक। ऑब्लिक का क्या मतलब है, दोबारा इस डायग्राम पे चलते हैं, और ये फोर्थ देखिएगा, लुक एट द फोर्थ आइडिया। क्या स्टिल जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, हाँ, बट इस बार अगर ऑब्जेक्ट को मैं बराबर अपनी आंखों की बराबरी से ना देख के किसी एंगल पे कट करूं, तो अब क्या मैं इसको ऑर्थोगोनल बोल सकता हूं, है ना। अगेन यहां देखिएगा पोजीशन ट्री के अंदर, अब ये पैरेलल तो है बट ये ऑर्थोगोनल नहीं है, इसको बोलेंगे ऑब्लिक व्यू। तो देखिए दोबारा पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या, लेट मी शो यू दिस फिगर। तो स्टिल इट इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन, बट जो मैं नियम बना रहा था कि मैं हमेशा 90 डिग्री पे कट करूंगा वो मैं नहीं कर रहा, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। जरा बताइए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या, यस। अच्छा ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कोई एग्जांपल आपको दिखाता हूं ताकि आप बेटर तरह से रिलेट कर पाएं। ओके एक चीज समझिएगा, अगेन अगर ऑब्जेक्ट को हम बराबर बराबर हाइट से ना देख के, ये देखिए एक इमेज देखिएगा, इमेजिन करिए कि आप एक हेलीकॉप्टर के अंदर हैं और एक घर है जिसका फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, यस। तो जरा एक बार मुझे जल्दी से सोच के बताएं कि जब आप फोटोग्राफ्स लेंगे तो लाइनें तो पैरेलल आ रही हैं, है ना, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, बट यू टेल मी कि जो हमारा कैमरा अगर वो स्ट्रेट है, तो और मान लीजिए मैं इसको सैंपल मान लेता हूं, इधर कहीं हमारा हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर बन गया हमारा, है ना, इधर हम हेलीकॉप्टर है, यहां से जब लेंगे तो हमारे कैमरे में ये 90 डिग्री पे हिट करेंगे, किसी एंगल पे हिट करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आपको ऊपर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आप नीचे का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो दे विल मेक अ सर्टेन एंगल, दे विल मेक अ सर्टेन एंगल विद द स्क्रीन, और इसको आप बोल सकते हैं क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो अगेन अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, है ना, और आपके लैपटॉप की फोन की स्क्रीन अगर नीचे है और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं ऊपर से या नीचे से देखेंगे, अगर मैं यहां से इसको देखूं या ऊपर से देखिए नीचे की तरफ मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं, तो अब जो मुझे प्रोजेक्शन मिलेगा वो कौन सा प्रोजेक्शन होगा, वो होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, बिकॉज़ मैं इसको पैरेलली 90 डिग्री पे ना देख के नीचे से देख रहा हूं। फॉलो कर पा रहे हैं क्या, यस। तो अगेन ये जो डायग्राम है इससे मेरे ख्याल से रिलेट कर पाएंगे कि ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन जब आप इस स्क्रीन पे लेंगे तो ये अपनी शेप खो देगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिस्टॉर्टेड सा नजर आएगा, लेकिन हाँ आइडिया आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, मुझे बताएं, सोच पा रहे हैं क्या। अच्छा ऑब्लिक को भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, हालांकि वो इतना कुछ खास नहीं है, लुक एट दिस। अच्छा ये भी एक एग्जांपल इमेज है ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, देखिए समझ रहे हैं क्या, अगर इस क्यूबॉइड को किसी प्लेन पे हम नजर डाल रहे हैं और ये 90 डिग्री पे हिट नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब था, क्यूब नहीं मतलब काइंड ऑफ एक बार था, एक चॉकलेट था मान लीजिए, लेकिन यहाँ जाते जाते देख रहे हैं काजू की बर्फी बन गया, ये डिस्टॉर्टेड हो गया थोड़ा सा, यस। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल, एक पॉइंट आपको समझाता हूं, लुक एट दिस वन। अब जिस एंगल से आप इन दोनों को देख रहे हैं, आप मुझे बताएं ये ऑब्लिक है या ये ऑर्थोगोनल है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, बिकॉज़ आप थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो आप ऑब्जेक्ट की हाइट पे या ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो हाइट से एक बार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अच्छा इसमें बस एक छोटा सा आइडिया है, आइडिया क्या है कि हम बोलते हैं दो टाइप होते हैं, एक होता है कैविलियर प्रोजेक्शन, एक होता है कैबिनेट प्रोजेक्शन। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बस साइंस इतना है, अगर हम तीनों डायमेंशन को सिंगल सिंगल यूनिट देते हैं, मतलब बराबर रखते हुए डिस्टॉर्शन नहीं करते, तो इसको बोलते हैं कैविलियर प्रोजेक्शन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में एक एक्सिस का साइज हम आधा कर देते हैं, ये आई थिंक आपको नहीं समझ आएगा बिकॉज़ एक क्यूब है, आपस में क्या रिलेशन, मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, लुक एट दिस वन, इससे ज्यादा बेटर समझेंगे। तो अगेन देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, और अब आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो कैविलियर है यहाँ पर जो एग्जैक्ट डायमेंशन थी वही मैंने लिया है, लेकिन कैबिनेट में ये जो एक्सिस है इसको हाफ कर दिया है, यस। तो कैविलियर में तीनों यूनिट्स हम सेम रखते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या, हाफ क्यों करते हैं, एक्चुअली बहुत सारी आइडियाज हैं, बट थोड़ा सा सोचेंगे तो इसको आप ऐसे समझेंगे। मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखिए, इससे आपको समझ आ रहा है, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, है ना, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा उसको घुमा रहा हूं, क्या मुझे कम हाइट नजर आएगी, मैं ऐसे कैसे समझाऊं आपको, ऐसे समझिए एक स्केल है, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको 6 इंच का नजर आएगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूंगा तो 6 का ही रहेगा, थोड़ा लेंथ इसका कम हो जाएगा, और ज्यादा घुमाऊंगा तो आपको और थोड़ा कम दिखेगा। आर यू गेटिंग इट, स्केल का लेंथ तो सेम है, बट आपको जो एंगल दिख रहा है वो कम दिख रहा है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा हम बोलते हैं कि वो जो साइड प्रोफाइल है, तो अगर हम बार बार चेंज करेंगे तो देखिए बड़ा मुश्किल होगा, एंगल नापने पड़ेंगे। तो दो नियम बना दिए कि एक एंगल तक बराबर लेंथ दिखाना, अगर एक से ज्यादा एंगल क्रॉस कर रहे हैं तो उसको बहुत बारीक करके आधा दिखा देना। आप चाहे तो एंगल पे भी बात कर सकते हो, हालांकि इतना डेप्थ में जाने की अपनी जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली देखिए अगर 63.4 डिग्री से ज्यादा का कर्व हो जाए तो हम कहते हैं कि यू गो टू कैबिनेट प्रोजेक्शन, जहां पर आधी लेंथ पे आप चले जाइएगा। अदरवाइज अगर इससे कम का स्लोप है तो फिर पूरा दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फॉलो कर पाएंगे इस बात को, एनी, है ना, जस्ट टू गिव यू अ व्यू कि आपको समझ आ रहा है वो कितना किस तरह से वो रोटेट हो रहा है, उसकी लेंथ के हिसाब से आप जज करेंगे इसे। अच्छा अगेन अब एक पॉइंट क्या है, अभी तक जितने भी केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए प्रोजेक्शन के, मैं दोबारा ट्री पे चलता हूं, वो सबके सब पैरेलल प्रोजेक्शन है, जहां पर हम मान रहे हैं कि बराबर लाइट पाएगा।
सर फिक्स एंगल है जब हाफ करेंगे, देखिए मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं, वैसे आप ऐसा सोचिए, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा, क्या ऑब्जेक्ट की जो प्रोफाइल उसकी लेंथ भी धीरे धीरे कम होगी। मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 0.9 पॉइंट, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो हमको मुश्किल होती है इस चीज में। मेरा सॉफ्टवेयर के आसान है, हार्ड जब आप ड्राइंग बनाएंगे आपको नहीं समझेगा एग्जैक्ट क्या एंगल है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा cos थीटा में जाना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं एक स्पेसिफिक एंगल से अगर कम है, जो कि 63.4 में बोल रहा हूं, तो आप कैविलियर यूज करेंगे और साइड प्रोफाइल का भी लेंथ सेम दिखाएंगे। और उससे ज्यादा अगर है तो फिर ये जो प्रोफाइल है इसका लेंथ आप आधा कर देंगे। अभी देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा वो। ऑफ कोर्स देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इन टॉपिक में कोई बहुत डेप्थ में नहीं जाते, फंडामेंटल आइडिया हो तो आप फॉलो कर पाओगे। मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डोंट वरी। मैं पहले कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा था। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये रिसेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चार ऑप्शन पढ़ो, बताओ मुझे क्या सही आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन? नॉट ट्रू पूछा, याद रखिएगा। वेरी गुड, अब ध्यान से पढ़ेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट अनडाउटेडली बिल्कुल सही है। प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। ये तो डेफिनेशन किसकी होनी चाहिए आप मुझे बताओ? प्रोजेक्टर मतलब जो लाइनें हैं, ये तो पैरेलल की होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल की होनी, सॉरी ऑर्थोगोनल की होनी चाहिए, है ना। लेकिन ऑब्लिक के अंदर हम जानते हैं किसी एंगल पे वो हिट करता है, पैरेलल या ऑर्थोगोनल नहीं आता 90 डिग्री पे। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अगेन देखिए ऐसा है कि कोई बहुत इन-डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया है नहीं, अगर आपको ये बाद में पूरा आइडिया भी याद है कि इसमें ये था, इसमें ये था, देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फॉलो कर पा रहे हैं? आप कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट उसके लिए पहले पर्सपेक्टिव एक बार मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। अब ध्यान से मुझे बात बताओ, अब ये जितने भी आइडियाज मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग में टेक्निकलिटी में यूज होते हैं या आर्ट्स पेंटिंग्स बनाने में यूज होते हैं? तो जब पैरेलल प्रोजेक्शन की बात की जाती है, तो जैसे मैंने बोला डिस्टॉर्शन नहीं है तो समझना आसान है, तो ये कहां पर यूज होते हैं? नहीं, दोनों में नहीं यूज होते। मैं आपको समझाता हूं। अभी जो आपने पढ़े, चाहे वो साइड प्रोफाइल टॉप प्रोफाइल पढ़ा, कोई पेंटिंग आपने देखा, कोई पेंटिंग ऐसा बनाता हो किसी ऑब्जेक्ट की कि ये मोनालिसा जो है, मोनालिसा की तो लियोनार्डो ने एक ही पेंटिंग बनाई थी या तीनों प्रोफाइल से बनाई थी? मोनालिसा का सिर ऐसा दिखेगा, साइड से ऐसी दिखेगी, ना ना, है ना। तो जब आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप पैरेलल प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब अगेन आप मुझे बताएं, अगर किसी रेलवे स्टेशन का पेंटिंग आपको करनी हो तो आप कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे या एक टॉप व्यू दिखाएंगे, एक साइड व्यू दिखाएंगे, तब कहेंगे ये हमने रेलवे स्टेशन बनाया? ना ना, दैट डजंट मेक सेंस, है ना। तब आपको समझ आएगा कि पेंटिंग के केस में आपको पर्सपेक्टिव प्रपोजिशन यूज करना पड़ेगा। और पर्सपेक्टिव का मतलब क्या? ऑफ कोर्स आप अपने पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, और अपने पर्सपेक्टिव में बात करने का मतलब क्या? देखिए एक ही पहचान है कि जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, क्या वो किसी पॉइंट पे मीट होगा? जी हाँ। तो अगर लाइनें, या दूसरी पहचान आप देख सकते हैं, जो लाइंस हैं जो आ रही हैं, क्या वो पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी? यस, तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के केस में लाइन पैरेलल नहीं होंगी। अगर ऐसा है तो आप मान सकते हैं कि हाँ भाई हम दूसरा आइडिया यूज करें। लुक एट दिस आइडिया। अब आप देख सकते हैं अगर ये इमेज है ना, और ये सेंटर प्रोजेक्शन है, जब ये देखेगा तो इस पर ये इमेज ऐसा ही नजर आएगा। और ये बड़ी मजेदार पॉइंट है, जब आप इन लाइनों को एक्चुअली चेक करते हैं ना, तो ये सारी लाइनें आके इस पॉइंट पे मैच होती हैं, जबकि शायद यहां देखने से आपको लग रहा हो कि पैरेलल है, बट नहीं, ये लाइन हल्की सी टिल्ट हो जाती है, ये दिखाने के लिए कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से देखा जा रहा है। और ये बड़ा मजेदार कांसेप्ट है, इसके लिए कुछ फिगर देखिए मैं लेके आया हूं, उससे आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। लुक एट दिस वन। अब ध्यान से मुझे बताएं, ये जो इमेज आपके सामने है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है? ये स्क्वायर है ना। अब देखिए हमारी आंखें कितनी शानदार है, अगर कंप्यूटर से पूछते, कंप्यूटर बिल्कुल बोल देता है स्क्वायर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उसको लिखता है ये लेंथ लगे, ये लेंथ लगे, ये एंगल 90 से कम है, ये एंगल 90 से ज्यादा है, हाउ इट वुड बी स्क्वायर। बट अब आप फील कर पा रहे हैं कि आपको 3 डायमेंशनल व्यू समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ये स्क्वायर ही, बट ये आगे जा रहा है ना। तब यहाँ पर उल्टा है कि हमारा काम तो ऑब्जर्व करना है। अगर मैं आपको ये असाइनमेंट देता और मान लीजिए हम आर्ट के स्टूडेंट होते कि यार एक 3D कमरे की पिक्चर बनानी है, तो हम कैसे बनाते हैं? तो देखिए बनाने का आसान तरीका क्या? आप एक पॉइंट लें, उस पॉइंट से इस तरह की स्ट्रेट लाइन खींच लें। बात समझ आ रही है? एक सेंटर प्रोजेक्शन आपके पास है और बाद में उन सबको आप मैच कर दें, तो ये बॉक्स यहाँ पर थोड़ा छोटा नजर आएगा, फिर थोड़ा बड़ा नजर आएगा, फिर और बड़ा नजर आएगा, और आपको डेप्थ का एहसास होने लगेगा। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अगेन अगर जनरल पिक्चर रिप्रेजेंटेशन जब हमको करना हो, टेक्निकल फील्ड की बात नहीं करनी हो, तो क्या हम पैरेलल प्रोजेक्शन यूज करते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज करते हैं? नाउ दैट इज एग्जांपल ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अच्छा, कुछ और आइडिया आपको दिखाता हूं, आपका दिमाग घूम जाएगा कि चाहिए किस तरह से चल रहा है। यहां पर क्या सिंगल पॉइंट से हम ये लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं? यस, ओके। एक और देखिए, ये मुझे किसी बच्चे का असाइनमेंट मिला, वहां से देखिए मैंने इसको लिया है। ये देखिए क्या शानदार आइडिया है। इस फिगर के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको सिर्फ एक ही एक्सिस का डेप्थ समझ आ रहा है, क्योंकि ये सारी लाइनें तो पैरेलल है। अब जरा इसको देखिए, यहां पर भी वही प्लेन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों प्लेन पे की गई है, 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि डेप्थ भी है, मतलब यहां पर आपको सिंगल डायमेंशन समझ आ रही है, यहां पर दोनों डायमेंशन में डेप्थ समझ आ रही है आपको। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना। तो हालांकि इसमें हम बहुत डेप्थ में जाएंगे तो ये हमारा फील्ड नहीं है, बिकॉज हमें कोई आर्ट नहीं बनाना। लेकिन मान लीजिए आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और लेट मी से आप पेंटिंग करना सीख रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, तो आपको क्या लगता है वो लोग ऐसी जगह मारते हैं या इस तरह की चीजें वो समझते हैं, डिटेल पे जाते हैं, तब कहीं आपको एक इमेज नजर आ रही होती है ना। तो हर चीज के पीछे साइंस है। तो हमें ऐसा लग रहा था यार पता नहीं उसने कैसे नाप लिया, तो उसने क्या किया है, उसने 2 पॉइंट लिए हैं, उन 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरह से पहले एजेस बनाई है। बाद में जब फाइनल पिक्चर आपको नजर आती है तो कैसे नजर आती है बताएं? तो फाइनल पिक्चर में हो सकता है ये जो पॉइंट्स रेफरेंस के लिए हमने बनाए हैं, इन पॉइंट्स को वो हटा देगा, यस, और आपको ये परफेक्ट फ्लो नजर आएगा। बट ये आइडिया है कि किस तरह से हम व्यू कर रहे हैं। हम तो 90 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं, नहीं यहाँ ड्रॉ करने की मैं नहीं समझा 90 डिग्री पर ड्रॉ करने से मतलब क्या है? मतलब है हमारा ऑब्जर्वेशन से मुझे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। और कोई भी बोल रहा हूं, कोई भी व्यू जब आप देखेंगे किसी उसका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का, तो आप जैसे एक ही इमेज देखिए आप, तो इनमें एक्चुअल डिस्टेंस क्या क्या कहानी अपने को नहीं पता, बट इस व्यू पॉइंट्स आप देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब एजेस को एक पॉइंट पे मैच कराना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे हम पॉइंट्स आगे लेके चल रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हैं पॉइंट आप? तो अगेन अगर एक बार मैं दोबारा ट्री पर आपको लेके चलूं, क्या क्या यहाँ पर आइडिया है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है 1.2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया। अगर एक पॉइंट के रेफरेंस में आप बना रहे हैं, एक ही डायमेंशन में आपको डेप्थ चाहिए, तो दैट विल बी 1 पॉइंट प्रोजेक्शन। और 2 पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर नाउ यू आर हैविंग अ 2 पॉइंट प्रोजेक्शन, जहां पर आपको दोनों डायमेंशन का फील आ रहा है
है ना। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको 3 पॉइंट प्रोजेक्शन भी दिखाएं जहां पर आपको डेप्थ भी समझ आ रही हो, है ना, बट ऑफ कोर्स 2D पे वो करना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप किसी इमेज को ऐसे ही दिखा रहे हैं तो वहां पर हम 2D की ही बात कर रहे हैं। ये पॉइंट फॉलो कर रहे हैं क्या? ओके, तो अगेन अगर मैं कुछ सिंपल पॉइंट्स आपसे पूछता हूं इन जनरल, ये बात है या डिस्टॉर्टेड इमेज पहुंची है? जो एक्चुअल आइडिया है वो ऐसा ही है जैसा इसमें नजर आ रहा है, डिफरेंट है? जैसा बोलते हैं ना, आपको देखी बात भी गलत हो सकती है, तो ये डिस्टॉर्टेड है बिकॉज शायद आपको देख के ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस इन दो ट्रैक के बीच में डिफरेंस अलग अलग है, बट एक्चुअली वो सेम है ना। लेकिन ये डिस्टॉर्शन हमारे लिए एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? ये डिस्टॉर्शन हमारे लिए एडवांटेज है ना। तो मैं एक दो पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ लोग इसको एनोमलीज बोलते हैं या इसको एडवांटेज की तरह पढ़ा जाता है। फोर साइटेडनेस, यानी कि आपने ऐसा देखा होगा, या एक सिंपल आर्गुमेंट आपसे पूछ सकता हूं, अगर दो बराबर साइज के ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखे जाए तो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट पास में है वो हमें बड़ा नजर आएगा कि छोटा? वो हमें बड़ा नजर आता है, और जो ऑब्जेक्ट दूर है वो हमें छोटा नजर आता है ना। हालांकि हमारी मदद करता है, बिकॉज़ आप सोचिए अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का साइज ना चेंज हो तो फिर जब आप सूरज को, चांद को, तारों को देख पा रहे होते, क्या देख पा रहे होते? नहीं। अगर आप सच में एक्चुअल साइज देखते तो वो इतना बड़ा है कि यू कांट सी। अब अर्थ को हम देख सकते हैं क्या? सोचिए, नहीं देख सकते, मगर वो हमारे बहुत पास है। तो मजे की बात क्या, अर्थ को अगर हमें देखना है तो उसका साइज इतना होना चाहिए जो हमारी आंखों में समा सके। अब उतना साइज करने के लिए हमें अर्थ से दूर जाना पड़ता है। अब देखिए कितनी अजीब बात है, अगर इसको देखना है अर्थ को तो उससे दूर जाएंगे तो आपको नजर आएगा, बिकॉज़ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका साइज हमारे कोऑर्डिनेट, हमारे आई का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रेफरेंस में बड़ा होगा कि छोटा होगा? उसके रेफरेंस में छोटा हो जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं फोर साइटेडनेस इफेक्ट। याद रखेंगे, फोर साइटेडनेस इफेक्ट क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा नजर आएगा, जितना पास होगा उतना ही बड़ा नजर आएगा, है ना। तो अगेन देखिए, अब मैंने आपको कोई कैलकुलेशन नहीं समझाई, बट आप बता सकते हो कि कौन हमारे ज्यादा पास है, सन के मून? कैसे पता आपको? तो देखिए, हमको ये पता है कि सन का साइज मून से बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? सन का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको लगभग लगभग दोनों बराबर नजर आ रहे होते हैं, है ना। तो इसका मतलब सन बहुत दूर है। और मैं तो आपसे देखिए कैलकुलेशन करा सकता हूं, अगर आपको सन और मून का साइज पता हो तो क्या आप इनका रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लोगे? हाँ, है ना। तो इस तरह से हम सोचते हैं, तो उस पूरे आइडिया को मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में भी रख पा रहे होते हैं। ग्रेट। अच्छा, एक और पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट वाला तो आप समझ ही रहे हैं कि जब इस तरह की हम इमेज बनाते हैं तो लास्ट में हमको सब कुछ नजर आता है कि यार एक पॉइंट है जहां पर सब कुछ वैनिश हो रहा है, सब कुछ जाके मिल रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता है? रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, है ना। अच्छा, एक और पॉइंट है, एक और आइडिया है, बट वो एक्चुअली कंप्यूटर वगैरह में आप देखेंगे तो आप सोच सकते हैं इस आइडिया को। वो क्या, अगर हम जैसे ये एक ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप अगर यहां से देख रहे हैं तो सारे पॉइंट मिल रहे हैं, अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो क्या इमेज उल्टा हो जाएगा? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा, फोकस वगैरह पढ़ते हैं ना, लाइन मिलकर फोकल पॉइंट होता है, उससे पीछे जाते हैं तो इमेज अपसाइड डाउन हो जाता है ना। तो परछाई वाले आइडिया आप सोच सकते हैं। तो अगर जिस पॉइंट पे फोकस हो रहा है, जहां एक्चुअल इमेज बन रहा है, अगर उससे अपन पीछे जाएंगे तो क्या इमेज आपको उल्टा नजर आने लगेगा? हाँ, प्रैक्टिकल में किया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल, जहां पर लाइक पॉइंट के ऊपर पॉइंट मैच किया होगा ऑप्टिक्स के अंदर। यस, तो इसको हम बोलते हैं व्यू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि क्या सच में जो इमेज है वो रिवर्स है? नहीं, सच में रिवर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि शायद हम फोकस पॉइंट और पीछे आ गए हैं, इस वजह से शायद हमको रिवर्स नजर आ रहा है। फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? तो अब किस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे जा सकते हैं फंडामेंटल में। एक एग्जांपल जल्दी से देखना चाहता हूं। लुक एट दिस वन, अगेन रिसेंट है, 2016 में पूछा है आपसे, अगस्त 2016 में। ध्यान से देखिए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। वेरी गुड, बिकॉज़ इसको हम क्या बोल सकते हैं? व्यू कंफ्यूजन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, उससे भी ज्यादा रिसेंट है। लुक एट दिस वन, गेट नेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा, टोपोलॉजिकल डिस्टॉर्शन। देखिए, नेट में कम से कम ये तो मत सोचिएगा कि ये क्या है, बिकॉज़ हो सकता है जो टर्म यूज कर रहा है उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना ना हो, तो दैट कुड बी अ रैंडम टर्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जो लेक्चर है ऑटोमेटिकली डाउनलोडेबल होते हैं, आप चाहे तो किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं ना, तो मेरे को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार अलग से पीपीटी अपलोड कर दूंगा। अगर इसको पढ़िए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। In 3D graphics, which of the following statement about perspective and parallel propositions is or are true? True पूछ रहा है आपसे। पहला स्टेटमेंट क्या है? In perspective proposition, the farthest object is an object from the center of the projection, the smaller it appears. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ट्रू है। फॉलो कर पा रहे हैं? जितना दूर होगा उतना ही छोटा दिखेगा। नहीं, लग नहीं रहा है, ट्रू है। सेकंड देखिए, पैरेलल प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वेयर द व्यूअर इज स्टैंडिंग इनफिनिटी फार अवे। बिल्कुल सही बात है। ये डेफिनेशन भी मैंने आई थिंक आपको बताई है। अगर आप इनफिनिटी पे खड़े हैं तो इस बात का मतलब यही तो होगा कि वो लाइनें कभी मिल नहीं रही हैं, तो उस केस में पर्सपेक्टिव को क्या बोल सकते हैं? पैरेलल। आर यू गेटिंग दिस वन? लास्ट देखिएगा, पर्सपेक्टिव पोजीशन डू नॉट प्रिजर्व स्ट्रेट लाइन। ये बात सही है कि गलत है? नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए, मैं लाइंस को स्ट्रेट ही ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, वो अलग बात है कि पैरेलल है कि नहीं है। क्या लाइन थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो रही है? तो लाइन तो स्ट्रेट ही आती है, वो अलग बात है कि वो पैरेलल नहीं होती। देखिए, कंफ्यूज कर रहा है शायद स्ट्रेट। आप ये मत सोचिएगा कि पैरेलल नहीं है या पैरेलल की बात कर रहा है, स्ट्रेट की बात कर रहा है। स्ट्रेट तो हमेशा होती है। क्या कहीं पर भी जब हम व्यू करते हैं तो हमेशा व्यू स्ट्रेट लाइन से ही आता है? जी हाँ। तो अगेन अगर ट्रू पूछा है तो पी और क्यू ट्रू है, तो मेरे ख्याल से यहां पर ए हमारा ट्रू हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। लुक एट दिस फिगर, इससे समझा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर ये सब लाइनें कहां मीट होंगी जाके? तो लॉजिकली तो कभी मीट नहीं होंगी, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा बोल सकते हैं, दे विल मीट एट इंफिनिटी। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर, है ना। तो जो इंफिनिटी में मीट हो उनको हम पैरेलल बोलते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है जहां पर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इंफिनिटी डिस्टेंस पे है। बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है।
वही स्टेटमेंट बस इसने लिखा है, अब एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो शायद रिलेट कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, इन पैरेलल प्रोजेक्शन इज इक्विवेलेंट टू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वेयर द व्यूअर इज स्टैंडिंग इन्फिनिटी फार अवे, यस और नो? तो इन्फिनिटी पे खड़ा है तो इट विल बिहेव एज अ पैरेलल प्रोजेक्शन। ओके ओके, चलिए मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा अबाउट प्रोजेक्शंस एंड ऑल, है ना? तो अभी इस क्लास को इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में कुछ और आइडियाज डिस्कस करेंगे। जी मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच, शाम को फिर दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटिन्यू करेंगे। ओके।